सोचो, एक नॉर्मल सा फ्लैट, ना कोई बड़ी कंपनी, ना कोई सेक्रेटरी, बस एक फोन होता है और 70 करोड़ का आय। पैसा ही पैसा होगा। ये स्कैम सिर्फ इंडिया का नहीं था, विक्टिम हजारों किलोमीटर दूर थे और ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा था नोएडा से। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे ये स्कैम चला कैसे और कौन सा एक सिग्नल आपको अगला विक्टिम बनने से बचा सकता है। नोएडा एक मॉडर्न शहर है, आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और सपने, यहीं से इंडिया का फ्यूचर बनता है। पर इन चमकती बिल्डिंगों के बीच एक ऐसी दुनिया चल रही थी जिसका चेहरा बाहर से नॉर्मल था लेकिन अंदर पूरी दुनिया को लूट रही थी। सिर्फ कुछ ही महीनों में 70 करोड़, अमेरिका, यूएस, कनाडा और हर कॉल के साथ किसी का भरोसा टूट रहा था। पर सवाल ये है, एक फ्लैट से पूरी दुनिया कैसे लूटी गई? ये कोई स्ट्रेट लेवल फ्रॉड नहीं था, ये एक फुल्ली प्लानेड ऑपरेशन था। नॉर्मल फ्लैट्स पर अंदर का सीन बिल्कुल एक रियल कंपनी जैसा, हीट शीट्स, स्क्रीन्स, डेली टारगेट्स, सुपरवाइजर और हर एजेंट के हाथ में एक रेडीमेड झूठ कॉल स्क्रिप्ट। गुड आफ्टरनून, दिस इज ऑफिसर फ्रॉम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, फेक अकाउंट, फेक कॉन्फिडेंस, रियल विक्टिम्स। और यहीं से शुरू होता है डर का खेल। हर कॉल के साथ एक नई कहानी शुरू होती थी। लोगों का भरोसा और उनके पैसे एक साथ टूट रहे थे। मैं अपना अकाउंट सेफ रखना चाहता हूँ, ये लाइन सुनते ही उन्हें पता नहीं था ये सिर्फ शुरुआत थी। एक क्लिक, एक कॉल और उनकी ज़िंदगी में गोलमाल। दुनिया के दूसरे कोने में एक फ्लैट से 70 करोड़ का खेल चल रहा है। पर सवाल ये है, कैसे एक ऐसी दुनिया इतनी स्मूथली चली जा रही थी कि कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था। ये स्कैम इतना स्मूथ चल रहा था कि कोई भी इजीली ट्रैप में आ जाता। हर एजेंट के पास रेडीमेड स्क्रिप्ट थी, सिर्फ अकाउंट वेरीफाई करना है आपके सिक्योरिटी के लिए। ये लाइन सुन के विक्टिम्स अपनी सावधानी छोड़ देते थे और हर स्क्रिप्ट साइकोलॉजी पर बेस्ड थी, फियर, अर्जेंसी, अथॉरिटी। हर एक कॉल में ये 3 एलिमेंट्स केयरफुली यूज किए जा रहे थे और यही था उसका सीक्रेट वेपन। हर स्कैम का एक मास्टरमाइंड होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। नोएडा के इस फ्लैट में ये मास्टरमाइंड दुनिया के पैसे को मैनिपुलेट कर रहा था। हर एजेंट, हर कॉल सिर्फ एक प्लान का हिस्सा था और क्लू बाहर से सिंपल लगते थे पर अंदर हर डिटेल परफेक्टली कैलकुलेटेड थी। फ़ोन कॉल्स, बैंक ट्रांसफ़र, विक्टिम रिस्पॉन्सेस, सब कुछ मेटिक्यूलसली मॉनिटर किया जा रहा था। हर विक्टिम का रिस्पॉन्स नोट किया जा रहा था। कॉल के दौरान उनका टोन, उनका फियर, उनका हेसिटेशन, उनका ट्रस्ट लेवल, सब कुछ रियल टाइम ट्रैक हो रहा था। और यही था एक फ्लैट से पूरा ग्लोबल ऑपरेशन चलाने का सीक्रेट। एक ही कॉल, एक ही क्लिक और विक्टिम के अकाउंट में अलर्ट आने लगे। लोगों का भरोसा और उनके पैसे एक साथ टूट रहा था। मेरा अकाउंट, मेरा पैसा, ये किराया हर जगह सुनाई दे रहा था। और सब कुछ इतना फास्ट कि विक्टिम को समझ ही नहीं आया कि ये स्कैम कैसे हुआ। हर रिएक्शन, हर पैनिक मास्टरमाइंड के लिए सिर्फ एक डाटा पॉइंट था और यही था स्कैम का रियल पावर। स्कैमर ने सिर्फ रैंडम लोग नहीं चुने, हर विक्टिम केयरफुली सिलेक्ट किया गया। बैंकिंग हैबिट्स, डेली रूटीन, सोशल मीडिया एक्टिविटी, सब ट्रैक किया गया और एक प्रोफाइल बनाई गई। फिर एक परफेक्ट अप्रोच डिज़ाइन हुआ, फियर, अर्जेंसी, अथॉरिटी। आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, सिर्फ वेरिफिकेशन से सेफ रहेगा। और ये लाइन हर विक्टिम के माइंड में इंस्टेंट पैनिक क्रिएट करती थी और ऐसी पैनिक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाते थे विदाउट सेकेंड थॉट्स। मास्टरमाइंड के पास पूरी कंट्रोल थी। हर एजेंट, हर कॉल, हर ट्रांसफ़र डायरेक्टली मॉनिटर होता था। एक ही फ्लैट से 70 करोड़ का नेटवर्क चला जा रहा था। मनी के फ्लो को मैनिपुलेट करना इतना इजी लगता था क्योंकि विक्टिम कंफ्यूज और एजेंट ट्रेंड थे। हर ट्रांजैक्शन, हर अलर्ट, सब रियल टाइम ट्रैक किया जा रहा था और यही था मास्टरमाइंड का रियल पावर। पूरा ऑपरेशन एक ही जगह से कंट्रोल करना।
पर हर गेम में एक पॉइंट आता है जहां गलती हो जाती है। विक्टिम ने कंप्लेंट्स करना शुरू की, बैंक ने अनयूजुअल पैटर्न नोटिस किए, सेम टाइप के कॉल, सेम टाइम के ट्रांसफर, सेम स्क्रिप्ट। अथॉरिटीज़ को समझ आ गया ये आइसोलेटेड केस नहीं थे, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। और जैसे जैसे डाटा कनेक्ट हुआ, एक नाम, एक जगह बार बार सामने आने लगे। नोएडा। जब लोकेशन कंफर्म हो गई तो वेट का कोई रीज़न नहीं था। अर्ली मॉर्निंग, एक नॉर्मल सी सोसाइटी, बिल्कुल शांत, पर इस शांति के पीछे एक स्टॉर्म तैयार था। पुलिस टीम ने पोजीशन ली, हर एंट्री, हर एग्जिट कवर की गई। और फिर एक नॉक। दरवाज़ा खुला और अंदर का सीन सबको हिला गया। कंप्यूटर ऑन थे, हेडसेट टेबल पर, कॉल चल रही थी, स्कैम लाइव चल रहा था। जो पुलिस ने देखा वो सिर्फ एक फ्लैट नहीं था, वो एक फुल फ्लैश्ड क्राइम सेटअप था। दर्जनों लैपटॉप, मल्टीपल मोबाइल फोन्स, इंटरनेशनल कॉलिंग सिस्टम, बैंक अकाउंट, फेक आईडीज, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, सब कुछ रेडी, सब कुछ एक्टिव। एजेंट को वहीं से अरेस्ट किया गया। कुछ शॉक्ड थे, कुछ चुप। पर जब नंबर कैलकुलेट हुई तो असली शॉक सामने आया। 70 करोड़ सिर्फ एक फ्लैट से। पर यहीं पे एक सवाल रह गया। एजेंट पकड़े गए, सेटअप सीज हो गया, पर जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था वो कहाँ था? जो स्क्रिप्ट लिखता था, जो टारगेट डिसाइड करता था, जो पैसे के फ्लो को मैनेज करता था। पुलिस फाइल ने एक नाम बार बार आता है, पर जब टीम उस तक पहुंची वो ऑलरेडी गायब था। फ़ोन स्विच्ड ऑफ, लोकेशन ब्लैंक्स, जैसे वो पहले से ही जानता था ये रेड होने वाली है। अब सोचो अगर वो कॉल आपके फ़ोन पर आता, नाम वैध होता, नंबर इंटरनेशनल, वॉइस कॉन्फिडेंट। वो बोलता सर आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है। आप पैनिक करते, वो सॉल्यूशन देता और बिना सोचे आप ट्रस्ट कर लेते। यही स्कैम का सबसे बड़ा डेंजरस हिस्सा है। इसमें गन नहीं होती, धमकी नहीं होती, सिर्फ आपका भरोसा। स्कैम का प्रोसेस सिंपल होता है। स्टेप 1, फियर क्रिएट करो, आपका अकाउंट रिस्क में है। स्टेप 2, अथॉरिटी दिखाना, फेक ईमेल्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, अर्जेंसी। स्टेप 3, इंसोलेशन, इस कॉल के बारे में किसी को बताना मत। और लास्ट स्टेप, कंट्रोल, ओटीपी, स्क्रीन शेयरिंग, रिमोट एक्सेस। और जब तक आप समझते हो पैसे ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। इस स्कैम से बचने के लिए कुछ क्लियर सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल नंबर 1, पैनिक क्रिएट की जा रही हो, अभी एक्शन लो वरना अकाउंट ब्लॉक। सिग्नल नंबर 2, सीक्रेसी, इस कॉल के बारे में किसी को मत बताना। सिग्नल नंबर 3, ओटीपी या स्क्रीन एक्सेस, बैंक कभी भी ये नहीं मांगता। और लास्ट सिग्नल सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई आपको जल्दी डिसीजन लेने पर फोर्स करे तो समझ जाओ ये हेल्प नहीं, ट्रैप है। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आए तो पहला स्टेप, कॉल काटो। सेकंड, किसी भी लिंक पर क्लिक मत करो। थर्ड, ओटीपी या स्क्रीन एक्सेस बिल्कुल मत दो। और अगर लगता है कुछ गलत हो चुका है तो वेट मत करो, तुरंत रिपोर्ट करो। साइबर क्राइम हेल्प नंबर 9030 या फिर cybercrime.gov.in। जितनी जल्दी रिपोर्ट उतना ज़्यादा चांस पैसे बचाने के। एक सवाल अभी भी बाकी है, इतना बड़ा स्कैम नोएडा से ही क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ सब कुछ मिल जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट, एनोनिमस रेंटल, टच नॉलेज, और सबसे डेंजरस चीज़, नॉर्मल लगना। ये कोई सीडी बेसमेंट नहीं था, ये नॉर्मल सोसाइटी थी, नॉर्मल फ्लैट्स, जहाँ पड़ोसी को खबर तक नहीं होती कि बगल में इंटरनेशनल स्कैम चल रहा है। ये वीडियो सिर्फ स्टोरी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं मेरे साथ नहीं हो सकता। स्कैम स्मार्ट हो चुका है और टारगेट हम सब हैं। एक कॉल, एक सेकेंड का धुप्त मिस और सालों की कमाई खत्म। अगर कॉल आपको धराता है, जल्दी करने को बोलता है,
तो वो हेल्प नहीं, वो स्कैम है। साइबर क्राइम सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन नहीं होती, ये रियल लोगों की रियल ज़िंदगी तोड़ता है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको एक सेकंड के लिए भी रुकने पर मजबूर करे तो इसे आगे बढ़ाओ। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का फ्यूचर बचा ले। ऐसे ही रियल स्टोरी के लिए से अवेयर से सेफ।